ये कहानी 1974 की है। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक एम्प्टीविल नाम का एक घर दिखाया जाता है जिसके बेसमेंट में एक आदमी बैठा हुआ था। उसी रात 3:15 में कोई शैतानी आवाज़ उसे कह रही थी कि उन्हें मार दो। ये सुनकर वो आदमी गन उठाता है और ऊपर जाकर अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। जब पुलिस को ये बात का पता चलता है, पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। वो आदमी अपने बयान में कहता है कि उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी जो अपने ही परिवार को मारने के लिए कहती थी। यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल था और 3 बच्चे थे। वाइफ का नाम कैथी और हस्बैंड का नाम जॉर्ज था। वह उसका दूसरा पति था, जिसके कारण कैथी के बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते थे। कैथी के 3 बच्चे थे, माइकल, बैली और बेटी का नाम जेल्सी था। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक घर खरीदना चाहते थे। वे दोनों डीलर के पास जाते हैं जो उन्हें वही पहले वाला घर दिखाती है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। यह घर काफी बड़ा और सुंदर था और उसका दाम भी कम था, जिसके कारण वे दोनों इस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। डीलर उन्हें इस घर में हुए खून के बारे में बताती है कि यहाँ बहुत सारे खून हो चुके हैं। तो जॉर्ज कहता है घर किसी को नहीं मारता बल्कि लोग एक दूसरे को मारते हैं। यही सोच के साथ वे दोनों इस घर को खरीद लेते हैं ताकि वे शुरू से अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सके। अगले दिन वे सभी इस घर में रहने आते हैं और काफी खुश थे। उसी रात कैथी अपने बच्चे को सुलाती है, जहाँ वो अपने बच्चों को समझाती है कि तुम्हें जॉर्ज को एक मौका देना चाहिए, वो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता है। वहीं ये बात जॉर्ज सुन लेता है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है जहाँ काफी ठंड थी। जॉर्ज बेसमेंट में चला जाता है, आग जलाता है, कुछ देर बैठता है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसे वो नजरअंदाज कर वापस ऊपर अपने रूम में चले आता है। उसी रात जब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ सो रहे थे तब जॉर्ज अपने कमरे में एक बच्ची को देखता है जो काफी बुरी हालत में थी। वो जॉर्ज इसे भी नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन जब कैथी अपनी बेटी के रूम के बाहर से गुजर रही थी तब सुनती ही जेल्सी किसी से बात कर रही है। तो कैथी उसके कमरे में जाती है और उससे पूछती है, जेल्सी तुम किससे बात कर रही थी? तो जेल्सी बोलती है, मम्मी जो मेरे अलमारी में रहती है। वो बताती है उसका नाम जोडी है। कैथी उससे आसपास के बच्चों के साथ खेलने को बोलती है पर जेल्सी मना कर देती है कि नहीं। जोडी कहती है वे सब अच्छी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज लकड़ियाँ काट रहा था। तभी माइकल एक लोहा का औजार लेकर जॉर्ज के पास आता है। मुझे ये बेसमेंट में मिला। तभी जॉर्ज उस पर गुस्सा करता है कि वहाँ दोबारा मत जाना। उसके बाद माइकल अपनी मॉम के पास चला जाता है। उसके कुछ देर बाद कैथी और जॉर्ज को जेल्सी नहीं मिल रही थी। तभी बोट हाउस से कुत्ते की भौंकने की आवाज आ जाती है। उनके पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम हैरी था। कैथी और जॉर्ज दौड़कर बोट हाउस के पास जाते हैं, जहां जाकर देखते हैं कि जेल्सी बस पानी में कूदने ही वाली थी। जॉर्ज उसे आवाज देता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। कैथी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी जेल्सी? जेल्सी कहती है, मॉम जॉडी को नाव देखनी थी। कैथी उसे अंदर ले जाती है। उसके बाद जॉर्ज बोट हाउस में ताला लगा देता है। उसी रात माइकल को अचानक से वॉशरूम आता है पर उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देती है जिसके कारण वो डर जाता है। वो बेली को उठाता है पर बेली नहीं उठता है। उसके बाद माइकल खुद ही वॉशरूम चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हमें माइकल के पीछे एक बहुत बुरी आत्मा दिखाई देती है और तभी नल से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर माइकल बहुत डर जाता है, अपने रूम में वापस आकर सो जाता है। कुछ समय बाद घर की सारी खिड़कियां खुल जाती है और जॉर्ज उठता है। वो अपने दोनों बच्चों के कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि उसने खुद अपने दोनों बच्चों को गोली मार दिया है। पर वो अचानक से उठता है क्योंकि ये उसका बहुत बुरा सपना था। जॉर्ज उठता है। अभी घड़ी में 3:15 हो रहा था। तभी जॉर्ज खिड़की के बाहर देखता है, तब बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था। उसे लगता है जेल्सी वापस बोट हाउस में गई है, तो वो दौड़ता हुआ बोट हाउस की तरफ जाता है, पर वहाँ उस कुत्ते के अलावा कोई नहीं होता है। जब जॉर्ज बाहर आता है तब देखता है कि जेल्सी के कमरे की खिड़की पर कोई लड़की जेल्सी के साथ खड़ी थी। ये देखकर जॉर्ज थोड़ा घबरा जाता है, जिसके कारण वो जेल्सी के रूम में जाता है, पर वहाँ जेल्सी के अलावा कोई भी नहीं होता है। अगली सुबह जब जॉर्ज बेसमेंट में जाता है तब उनका डॉग नीचे कुछ खोद रहा था, जिसे जॉर्ज समझ जाता है कि दीवार के पीछे जरूर कुछ न कुछ तो है। तभी कैथी आ जाती है। वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉर्ज कहता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और साथ ही साथ जॉर्ज उस पर बहुत गुस्सा भी करता है, जिससे कैथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उन्हें इस घर में रहते 15 दिन हो चुका था, जहाँ हम देखते हैं कैथी किचन में काम कर रही थी। तभी उसके पीछे से कोई छाया गुजरता है। वो पीछे मुड़ती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। जब वो फ्रिज पर देखती है तो वहाँ अल्फ़ाबेट यानी ABC से कुछ लिखा हुआ था, कैच देम एंड किल देम, यानी कि उनको पकड़ो और मार डालो। ये देखकर कैथी को लगता है शायद जॉर्ज ने ही ऐसा किया होगा। वो जॉर्ज को आवाज़ देती है और बाहर जाती है।
पर उसे जॉर्ज नहीं मिलता है। जब वो वापस आती है तो जॉर्ज किचन में पानी पी रहा था। वो उससे पूछती है क्या तुमने ये चुंबकों को ऐसे लगाया था, पर अब वो चुंबक ऐसे नहीं लगे हुए थे। तो कैथी बात पलट देती है। उसी रात कैथी और जॉर्ज घर से बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए और बच्चों के लिए एक गवर्नेंस बुलाते हैं जो बच्चों का ख्याल रखती है। बैली अपनी मॉम को मना करता है पर बाद में उसे वो गवर्नेंस पसंद आ जाती है। कैथी उसे घर दिखाने के लिए ले जा रही थी पर वो मना कर देती है। वह कहती है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। उसके बाद जॉर्ज और कैथी एक होटल में जाते हैं जहाँ वे काफ़ी समय बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गवर्नेंस जिसका नाम लिसा था बैली को इस घर के बारे में बताने लगती है। क्या तुम्हें पता है कि इस घर में जो पहले इंसान रहता था उसे इस घर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। वो पागल था, उसे लगता है कि उसका कुत्ता उसे मार डालेगा तो उसने उसे भी मार दिया। फिर उसे लगने लगा कि उसके पूरे परिवार शैतान है तो उसने उसे भी मार डाला, जिससे बैली डर जाता है। तभी वो गवर्नेंस लिसा, बैली और माइकल जोडी के रूम में जाते हैं जहां अभी जेल्सी रहती है। तभी जेल्सी आकर कहती है कि जोडी कहती है तुम अच्छी गवर्नेंस नहीं हो। गवर्नेंस कहती है जोडी वो तो मर गई है। जेल्सी कहती है नहीं वो नहीं मरी। तभी बैली कहता है दम है तो अलमारी के अंदर जाकर दिखाओ। तभी लिसा अलमारी के अंदर जाती है। तभी अचानक अलमारी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है पर उसका दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी वहाँ जोडी आ जाती है जो कि काफ़ी जख्मी हालत में थी और उसके माथे पर गोली का जख्म भी था। वो उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली अपने जख्म में घुसा देती है जिसके कारण वो गवर्नेंस बहुत डर जाती है। उसकी बुरी तरह हालत ख़राब हो गई थी और वो उसे देखकर सदमे में चली गई। उसकी हालत देखकर बच्चे एम्बुलेंस बुला लेते हैं। उसी समय जॉर्ज और कैथी भी वापस आ जाते हैं। गवर्नेंस बताती है कि मैंने यहाँ जोडी को देखा, जिसे सुन कैथी हैरान हो जाती है। जॉर्ज को लगता है ये सब बच्चों की शैतानी का नतीजा है, इसलिए जॉर्ज उन्हें काफ़ी डांटता है। उसके बाद कैथी अपनी बेटी के पास चली जाती है। कैथी जेल्सी से पूछती है कि बेटा यहाँ क्या हुआ था। तब जेल्सी बताती है कि जोडी को वो गवर्नेंस नहीं पसंद थी, इसलिए उसने उन्हें डराया था। कैथी डर जाती है। जेल्सी कहती है डरो मत मम्मी, जोडी आपको कुछ नहीं करेगी। उसे लगता है आप एक अच्छी मम्मा हो। जो आदमी यहाँ रहता है उसे वो पसंद नहीं करती है, वो उससे बुरे काम कराता है। अगले दिन जॉर्ज लकड़ियाँ काट रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो काफ़ी गुस्से में है। वो बेली को सारी लकड़ियाँ रखने के लिए कहता है। लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी जिसके कारण उसे रात हो जाता है और वो काफ़ी थक भी गया था, जिसे देखकर कैथी उस पर गुस्सा करती है। उसी रात जॉर्ज बेसमेंट में खेल ठुक रहा था। तभी उसे अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। उसके साथ साथ उसे कुछ डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती है जो जॉर्ज को कह रही थी उन्हें मार डालो। वो एक दीवार के पीछे जाता है जहां उसे एक नाली दिखाई देती है जहां से सिर्फ खून बह रहा था। उसे देखकर वो थोड़ा आगे बढ़ता है जहां वो खुद को जख्मी हालत में पाता है, एकदम खून में लथपथ। ये देखकर जॉर्ज की नींद खुल जाती है क्योंकि ये उसका एक सपना था। जिसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है जहां वो थोड़ा फ्रेश होना चाहता है। जब वो बाथटब में नहाने जाता है तब उसके अंदर से दो हाथ उसे डुबोने की कोशिश करती है। तभी कैथी आकर उसे बचा लेती है और अगले ही दिन जॉर्ज को डॉक्टर के पास ले जाती है जहां उसका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आता है। जब कैथी और जॉर्ज घर पहुंचते हैं तभी जेल्सी की डॉल जॉर्ज के ऊपर गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो जेल्सी घर की छत पर खड़ी थी और नदी की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और फौरन उसे बचाने के लिए जाते हैं। जेल्सी कहती है मामा मुझे पापा के पास जाना है। ये कहकर जेल्सी कूद देती है पर जॉर्ज उसे बचा लेता है। उसे बचाकर जब कैथी जेल्सी को गुस्से में डांटती है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए, जोडी मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। कैथी कहती है यहाँ कोई जोडी नहीं है। जेल्सी चिल्लाकर कहती है हाँ है, बिल्कुल जोडी है, जोडी है, मैंने उसे देखा है, वो मुझे डैडी दिखाने वाली थी, मुझे बस उन्हें एक बार देखना था। तभी कैथी उसे समझाती है। जॉर्ज ये सुनकर उन सबको पागल कहता है और अपना सामान लेकर बेसमेंट में चला जाता है। जिसके बाद कैथी एक फादर के पास जाती है। कहती है मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मेरा पूरा घर बिखर जा रहा है। ये सुनकर फादर बताते हैं कि 1 साल पहले एक परिवार भी यहाँ रहता था, उनकी भी कुछ यही परेशानी थी। कैथी बोलती है मैं उन्हीं के घर में रहती
जाती हूँ, जिसे सुनकर फादर हैरान हो जाते हैं। और यहाँ घर में जॉर्ज का बर्ताव काफी अलग हो गया था। वो कैथी के बेटे बैली को डांटता और धमकाता है और उसी रात जॉर्ज बेसमेंट में अपनी फैमिली की वीडियो देखने लगता है। तभी उसे बैली में एक शैतान का रूप दिखने लगता है। उसे देखकर जॉर्ज के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो सो जाता है। उसी रात ठीक 3:15 में उसकी आँख खुलती है और उसे अजीब आवाज आने लगती है। तभी सभी खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं। तभी जॉर्ज कुल्हाड़ी लेकर बर्ट हाउस की तरफ जाता है। बर्ट हाउस में कोई नहीं होता है। तभी उसके पीछे एक आत्मा आकर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस आत्मा पर हमला कर देता है, पर वो उसका वहम था। वो जैसे ही होश में आता है तब देखता है कि उसने अपने ही कुत्ते को मार डाला है। अगले दिन कैथी जॉर्ज के पास आकर उसे कहती है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्यों ना हम इस घर को छोड़ दें। पर जॉर्ज उसे मना कर देता है। उतने ही देर में माइकल और बैली आ जाते हैं कि हमारा डॉग कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं पता वो कहाँ चला गया। बैली को लगता है जरूर जॉर्ज ने ही कुछ किया होगा। और उसी दिन दोपहर को फादर कैथी के घर आते हैं। वो कैथी की बेटी के हाथ में एक डॉल देखते हैं। वो कैथी को बताते हैं ये डॉल तो जोडी का है, पर हैरानी की बात ये है कि डॉल मैंने जोडी के साथ ही दफना दिया था, तो फिर ये तुम्हारी बेटी के पास कैसे आया। उसके बाद फादर घर के अंदर जाकर हर जगह हॉली वाटर डालते हैं, लेकिन जैसे ही पानी वहां गिरता है वो गर्म होकर अचानक से गायब हो जाता है। फिर अचानक वो रूम बंद हो जाता है और उस रूम से अजीब सी आवाज आने लगती है। तभी मक्खियों का एक झुंड फादर पर हमला कर देता है और एक शैतानी आवाज उन्हें वहां से जाने को बोलती है। तभी रूम खुल जाता है और वो वहां से भाग जाते हैं। उसी रात जॉर्ज का फिर से नींद खुल जाता है और उसे वही आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही साथ उसे अपने कुत्ते के भौंकने की भी आवाज आने लगती है। ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। अब ये आवाज जॉर्ज को परेशान करने लगी थी। तभी वो नीचे गिर जाता है। उसकी ये हालत कैथी अपने रूम की खिड़की से देख रही थी। अब इस घर में उनका 28वां दिन था। अगले दिन जॉर्ज की तबीयत काफी खराब थी। कैथी सुबह उठकर लाइब्रेरी जाती है और इस घर के बारे में पता करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उससे पहले रहने वाली फैमिली यानी जोडी के भाई को अपनी फैमिली शैतान लगने लगी थी, इसलिए 28वां दिन उसने अपनी फैमिली को मार डाला था। अब इसी अखबार में वो एक किताब का प्रिंट छपा हुआ देखती है। तभी वो इस किताब को खोजकर पढ़ने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जादूगर काफी खतरनाक था, जिसने ये घर 1671 में बनाया था। यहाँ वो जादूगर लोगों पर अत्याचार करता था और उन्हें मारकर शैतानों को चढ़ा देता था। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देता है। जब जॉर्ज अंदर जाता है तो उसके सामने एक बहुत बुरा साया दिखाई देता है, जिसे उस जादूगर ने कैद कर रखा था। यहाँ कैथी जो भी पढ़ती है वही चीज यहाँ जॉर्ज को दिखाई देने लगी थी। यहाँ कैथी को पता चलता है कि एक दिन उस जादूगर ने अपनी ही बलि चढ़ा दी थी, ताकि उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस घर में ही रह सके। कैथी समझ जाती है कि ये वही आत्मा है जो जॉर्ज को अपने वश में कर रखी। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज और अंदर जाता है, जहां उसे वही जादूगर दिखाई देता है और इसकी आंखों के सामने अपना गला काट देता है और उस जादूगर का पूरा खून जॉर्ज के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण जॉर्ज पूरी तरह से शैतान के वश में हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कैथी फादर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप हमारे घर से क्यों भाग गए थे। उसके बाद फादर कैथी को बताते हैं उसके घर में एक आत्मा है जो काफी खतरनाक है, उससे मैं नहीं लड़ सकता था, जिसके कारण मैं वहां से भाग आया। फादर कहते हैं आप अपने परिवार को उस घर से बहुत दूर ले जाओ। अभी ये सुनकर कैथी फौरन अपने घर आ जाती है। वो अपने बच्चों को तुरंत आवाज देकर बुलाती है। उसके बाद वो जॉर्ज को बुलाती है, पर जॉर्ज बॉट हाउस में एकदम अजीब हालत में रहता है। कैथी अचानक से पानी में गिर जाती है। जॉर्ज उसे बचाने को जाता है, तब जॉर्ज को कैथी में शैतान दिखाई देता है, जिसके कारण वो उसे मारने की कोशिश करता है। कैथी वहां से बच जाती है। जब कैथी अपने बच्चों को लेने जाती है तब जेलसी कैथी को आवाज देकर बेसमेंट में बुलाती है, जहां उसे अपनी फैमिली के मेंबर के नाम के ताबूत दिखाई देते हैं। देख कैथी काफी डर जाती है। तभी जॉर्ज गन लेकर आता है, अपनी फैमिली को खोजने लगता है। अभी घर के सारी खिड़की और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना पाए। सब तभी जॉडी के रूम में जाते हैं, जहाँ की खिड़की बंद नहीं थी। सब छत के ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ जॉर्ज भी आ जाता है। तभी बैली जॉर्ज को एक छड़ से मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर लोग जल्दी से नीचे उतरते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जॉर्ज दोबारा उठ जाता है और बैली को पकड़ लेते हैं। वो उसे मारना नहीं चाहता है, पर तभी जॉर्ज को बैली में शैतान दिखाई देता है। तभी कैथी जॉर्ज को गिरा देती है। तभी जॉर्ज उठकर कुल्हाड़ी लेता है और जेलसी को मार देता है, पर ये उसका बस एक इमेजिनेशन था।
जॉर्ज कैथी को भागने को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं सबको मार डालूंगा। तभी कैथी बोलती है कि आज यहाँ कोई नहीं मरेगा। ये बोलकर कैथी जोर से जॉर्ज को मारती है, जिसके कारण जॉर्ज बुरी तरह से बेहोश हो जाता है और फिर उसे बांधकर वे लोग नाव में बैठाकर उस घर से बहुत दूर चले जाते हैं। कुछ समय बाद ही जॉर्ज को होश आ जाता है। जॉर्ज कहता है दोबारा उस घर की तरफ मत देखो। उसके बाद उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर वहीं हम जॉडी की आत्मा को उस घर में देखते हैं, जिसे अचानक जादूगर की आत्मा खींचकर बेसमेंट में ले जाती है और उसी वक्त उस घर का सारा सामान पहले जैसे हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है।